नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और शेख हसीना लगभग 1 महीने से भारत में हैं और बीते महीने 5 तारीख को ही शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था और बांग्लादेश से वो भारत आई हैं और तब से भारत में ही मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा और भारत के पास मौजूदा समय में शेख हसीना को लेकर क्या विकल्प बचे हुए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है, शेख हसीना जो कि पहले लंदन जाने का प्रयास कर रही थी लेकिन तमाम जो प्रोसेस होता है उसके चलते नहीं जा पाई हैं, फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिरकार अब शेख हसीना और भारत के पास क्या-क्या विकल्प बचे हुए हैं। एम्बेसडर बोहरा आपका बहुत स्वागत है और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि शेख हसीना पिछले 1 महीने से भारत में हैं, कहाँ पर हैं? बहुत सुरक्षित स्थान पर होंगी, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन शेख हसीना का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या कदम वो उठा सकती हैं? धन्यवाद और नमस्कार। जब भी आपके चैनल पर आता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत जानकारी मुझे मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं इस समय एक्सप्रेसवे पे हूँ जयपुर से दिल्ली, और जयपुर गया था एक ऐसे ही सेमिनार में बांग्लादेश और भारत के बारे में। तो मजेदार है कि आज आप सुबह मुझसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि शेख हसीना के बारे में अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, बांग्लादेश ने फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं किया एक्सट्रेडिशन के लिए। कोई पॉलिटिकल लीडर ने कहा उनको वापस भेजो, ऐसे थोड़ा चलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैं अभी, अगर आप कहें तो मैं भी एक डिमांड कर देता हूं कि मोहम्मद यूनुस को दिल्ली भेज दो। तो ये चीजें नहीं चलती हैं जब तक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आएगी। फॉर्मल रिक्वेस्ट आएगी, फिर हम देखेंगे कि क्या उसी उनके साथ किसी तरह का ना हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी पनिशमेंट ना दी जाए जिसके लिए उन्होंने कुछ ना किया। ये सारी चीजें देखकर फिर भारत सरकार निर्णय लेगी। अब वो आपने कहा कि वो इंग्लैंड जाना चाहती थी सर, मेरा ये मानना है, आप ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूं, इंग्लैंड तो टट्टू है अमेरिका का। अगर अमेरिका कहेगा कूदो तो ब्रिटेन कहता है अच्छा बताइए कितना ऊंचा कूदूं। अपना तो दिमाग है नहीं उन लोगों का। उन्होंने मना किया, किसी को लेना चाहते, भारत से जितने भगोड़े हैं ना वो सबको रख लेते हैं, वहां पे कोई प्रोसेस नहीं होता इनका। और फिर वापस जब उनको हम मांगते कहते जी। हो जी हमें ये प्रोसेस करना है वो करना है, तो वो वहां तो जाएंगी नहीं। भारत में इसलिए आई हैं कि पहले भी यहाँ उनको शरण मिली है और वो अपने आप को हुँ, सुरक्षित महसूस करती हैं। तो मेरा जी। मानना है वो यहाँ रहेंगी जब तक उनको लगता है कि बांग्लादेश के हालात ऐसे हो जाएं कि वो वापस जा सके। भारत छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगी, इस समय अपना मेडिकल इलाज वगैरह कराएंगी सर। और जी। अब आगे चल के क्या होगा बांग्लादेश की, मैं इतना जल्दी से बता देता हूँ, बांग्लादेश की दो हुँ, बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। एक है खाद्य पदार्थ और दूसरा हुँ। है ऊर्जा। 1200 मेगावाट रोज की तो हम उनको बिजली देते हैं और फूड भी वो हमसे खरीदते थे। यूक्रेन के जंग के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतें महंगी हो गई हैं। इसके बिना बांग्लादेश का गुजारा नहीं है। उसका चाचा जो अमेरिका में बैठा है वो नहीं दे पाएगा, ना उसका ताया जो चीन में बैठा है वो दे पाएगा, ना ऊर्जा दे पाएगा ना खाद्य पदार्थ। आखिर वो जी, आएगा वापस मेरे पास। एम्बेसडर वोहरा अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि शेख हसीना के पास क्या-क्या विकल्प बचे हैं? अगर मैं सबसे पहले आपसे ऑप्शन नंबर 1 पर बातचीत करना चाहूँ, कौन-सा ऐसा तीसरा देश हो सकता है जो अब शेख हसीना को शरण दे सकता है भारत के अलावा? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरब का नाम सामने आया था, इसके अलावा दुबई में शरण लेने की बात सामने आ रही थी। कुछ यूरोपियन जो देश हैं वहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही थी। तो क्या आपको लगता है अभी भी किसी तीसरे देश में राजनीतिक तौर पर शरण दिलाने का प्रयास भारत की तरफ से या शेख हसीना की तरफ से किया जा रहा है? मेरा जो मानना है कि वो खुद नहीं जाना चाहेंगी। आपको याद होगा कि एक लेखक थे सलमान रश्दी, आपको उनका नाम मालूम होगा। वो न्यूयॉर्क में थे और वहाँ पे उन पे जानलेवा हमला हुआ था। तो जहाँ पर इस प्रकार के रैडिकल मुस्लिम्स हैं और ये भरे हुए हैं दुनिया में, वो वहाँ नहीं जाना चाहेंगी, भारत में सुरक्षित है। एक चीज़ और बता देता हूँ, करोड़ों लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको याद होगा जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, जब तालिबान हुँ। 1994 में गए, उनको तो उन्होंने फांसी दे दी थी, उसके साथ टॉर्चर किया और उनकी पत्नी और चारों बेटियों को शरण भारत में मिली थी। ये लोग अपने आप को हमारे देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। लेकिन एम्बेसडर वोहरा अगर भारत में रहेंगी भारत में ही अगर उनको शरण मिली रहती है, तो इसका कितना असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ सकता है? ख़ास तौर पर जब वहाँ पर अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है और तमाम जो आवाज़ें वहाँ से भारत के खिलाफ उठ रही हैं, ऐसी स्थिति में भारत के सामने क्या चुनौतियाँ रहेंगी इस समय बांग्लादेश को लेकर जब शेख हसीना को अगर भारत में रखना होगा? क्या भारत अपने आप को सहज महसूस कर पाएगा द्विपक्षीय संबंधों को बरकरार रखते हुए शेख हसीना को भारत में रखने को लेकर?
बांग्लादेश को हमारी बहुत जरूरत है। उसको ऊर्जा चाहिए, उसको खाद्य पदार्थ चाहिए, वो केवल हम दे सकते हैं। दूसरी बात सर, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए कि कल शेख हसीना नहीं है, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा कोई? क्या वो लोग शांत हो जाएंगे? मेरा नहीं ये मानना है। गुस्सा बहुत है उसके बरखिलाफ, और वो कह रहे हैं कि आपने ये किया, आपने उसका समर्थन किया। क्यों नहीं करेंगे? हम आपके साथ भी डील कर रहे हैं। आपके जो इंटरिम चीफ एडवाइजर, जो भी उसको कहते हैं, उन्होंने बातचीत की है प्रधानमंत्री के साथ। माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इस समय अत्याचार चलते जा रहे हैं, खासतौर हिंदू लोगों के अगेंस्ट। तो ये हमें फैसला करना है कि और हम कर चुके हैं कि ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और जहां तक शेख हसीना की बात है, हम वही करेंगे जो हमारे हित में हो। अगर द्विपक्षीय संबंधों पर इसका असर पड़ता है कि एक व्यक्ति को हमने शरण दे दी, तो फिर ये उनकी गलती है, हमारी नहीं है सर। ये उनका जी। बचपना है। आजकल जो उनके मंत्री हैं, 18, 20, 25, 30 साल के स्टूडेंट लीडर है, क्या मालूम उनको कूटनीति के बारे में। वैसे तो लाइन पे आ जाएंगे समय के साथ। एम्बेसडर बोहरा, और अगर मैं आपसे तीसरे विकल्प के बारे में बात करूं, हालांकि ये अभी इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्या राजनीतिक पुनर्वास, शेख हसीना का दोबारा बांग्लादेश भेजना, क्या भारत इस पर भी होमवर्क कर रहा होगा कि शेख हसीना की दोबारा बांग्लादेश में वापसी कराई जाए राजनीतिक तौर पर? हालांकि ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना, पर एक कुछ वक्त के बाद, कुछ साल बाद, क्या भारत इस तरफ भी प्रयास कर सकता है? सर मैं इतना ही कहूंगा, हम चाणक्य की औलाद हैं। हम उसकी संतान है। हम किसी भी चीज को एक्सक्लूड नहीं करते। अवामी लीग के लीडर्स पर अत्याचार हो रहे हैं, वो छुप गए हैं, भाग गए हैं, लेकिन फिर वो आके अपने आप को रीग्रुप करेंगे। और ये मेरा मानना है सर, 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, 7 अन्य देशों में काम किया है। वो जो सरकार आती है, जब क्रांति आती है, लोग बड़े खुश होते हैं। सूडान में भी हमने देखा था, हर रोज वो कहते थे सौरा सौरा सौरा, उसका मतलब क्रांति। और फिर जो सरकार आई क्रांति के बाद, जब वो कुछ नहीं कर पाए, तो हो गया बाहर निकालो इनको। तो यही चीज अब मैं सोच रहा हूं, मुझे लगता है बांग्लादेश में होगी। अगर वहां की सरकार केवल शेख हसीना शेख हसीना शेख हसीना करने लगे और लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी ना करे, तो शेख हसीना के वापस जाने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस होंगे। अभी नहीं, 6 महीने, जी। 1 साल। मिस्टर बोरा, इसी बात को और अगर आगे बढ़ाएं तो जो उनकी पार्टी है बांग्लादेश में, उनका जनाधार तो ऐसा लगता है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अभी भी वहां के बड़े इलाकों में लगातार बना हुआ है। भले ही शेख हसीना को वहां से शरण लेनी पड़ी हो, भारत आना पड़ा हो, पर उनका असर अभी भी बांग्लादेश की एक बड़ी जो आबादी है उसके बीच देखा जा सकता है। आपने सही प्रतिशत, 100% सही कहा है, ये बिल्कुल 120%। क्योंकि याद रखिए कि बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, वो शेख हसीना के समय से हुई थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बना है, वो शेख हसीना के समय हुई थी। हाँ, अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, तो आईएमएफ से लोन मांगने की बात कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की पिछले 15 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया था वो उसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और कुछ देर के बाद, जब ये पॉलिटिकल गर्मा गर्मी ठंडी हो जाएगी, लोग कहेंगे यार काम तो इसने बड़ा जबरदस्त किया था, इसको वापस लेके आओ। याद दिलाता हूं सर, हमारे अपने देश में मिसेस गांधी को चुनाव में हरा दिया था, लोगों ने कहा आप घर जाइए। उसके बाद जो दूसरी सरकार आई, आपस में भिड़ गए, फिर श्रीमती गांधी वापस आ गए। तो ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता रहता है सर। मिस्टर वोहरा, एक और सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है कि जब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने शेख हसीना का जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसे रद्द कर दिया है, अब अगर कोई तीसरा देश उनको शरण देने को तैयार भी होता है, तो शेख हसीना कैसे भारत से ट्रैवल कर पाएंगे उस तीसरे देश के लिए? हालांकि इसको आप और ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट शायद सरकार जारी करती आपने है इस आपने स्थिति बिल्कुल में, सही कहा। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा क्या है। उस ऑप्शन पर भी काम हो सकता है? 100%। वो तो एक निर्णय लेना होता है विदेश मंत्री ने, या आ, उसके साथ जो लोग हैं उस स्तर के। हमने दलाई लामा को भी तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे रखा है। हिज होलीनेस के पास भी वो है, और उसके वो एक पासपोर्ट की तरह होता है। तो वो भारत का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो भारत के सिटीजन, नागरिक नहीं है। तो इनको भी दिया जा सकता है। हमने मैं शायद कोई राजनीतिक सीक्रेट नहीं बताना चाहता, लेकिन नजीबुल्ला साहब की जो पत्नी थी और बेटियां थी, वो भी ट्रैवल करती रही ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं, हम दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हर देश ये करता है कि भाई पासपोर्ट हम नहीं दे सकते, उसका मतलब कि आप हमारी नागरिक हैं, आपको नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन आने जाने के लिए दूसरे देशों में। और कुछ देश हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कहेंगे हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो जो एक्सेप्ट करते हैं वहां जा सकते हैं।
एम्बेसडर वोहरा, आपके हिसाब से अगर भारत के अलावा कोई तीसरा देश जहाँ शेख हसीना को जाना पड़ सकता है, वो कौन-सा देश हो सकता है? किस देश को उनके लिए सुरक्षित माना जा सकता है कि वो सुरक्षित भी रहें? और कहीं न कहीं ब बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, वो वहाँ आवाज़ें उठ रही हैं, हालाँकि औपचारिक तौर पर भले माँग न की गई हो कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए, ये माँग आगे भी उठती रहेगी। तो कौन-सा ऐसा देश हो सकता है, जो शेख हसीना के लिए काफ़ी सुरक्षित हो सकता है, भारत के अलावा? सर इस पे मैं क्या कहते हैं सेकंड गेस नहीं करना चाहता कि कौन करेगा। यही मैं कहूँगा कि अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं, सुरक्षित रहना चाहती हैं, तो उनके सामने 3 ऑप्शंस हैं, कहाँ वो सुरक्षित महसूस करेंगी। पहला है भारत, दूसरा है भारत, तीसरा है भारत। वो कहीं नहीं जाएँगी भारत छोड़ के। मैं यानी जानता हूँ आप ये उनको, कह उनके फादर को भी जानता था। हाँ, आपके हिसाब से वो भारत में ही रहेंगी। मेरा मानना है कि वो यहाँ रहेंगी, गरमा-गर्मी ठंडी हो जाएगी, लोग कहेंगे चलिए अब भूल जाइए इस बात को और अब आगे चलिए हमें विकास की ओर ध्यान करना है। और भारत उनको शरण देगा? अभी तक तो है क्योंकि यहाँ पर। हमने जो विदेश मंत्री का पार्लियामेंट में बयान सुना था, वो जो उसका एक अर्थ निकला था, वो ये था कि अभी कुछ समय के लिए शेख हसीना भारत में ही हैं। हालाँकि अभी कोई परमानेंट फैसला इस पर नहीं हो पाया है। तो क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा आधिकारिक तौर पे? अगर आप शरण की बात कर रहे हैं, रेफ्यूज उनको माँगनी पड़ेगी। पासपोर्ट तो है नहीं, वो स्टेटलेस पर्सन है। तो ये पूरी चीज़ें सब कुछ ध्यान में रखते हुए जो कानून है इंटरनेशनल लॉ, हम उसी के अंतर्गत चलेंगे। और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ होता है कि नहीं, क्या वो प्रोटेक्टेड पर्सन बनती हैं, क्या वो रेफ्यूजी बनती हैं, ये सब देख के हम फैसला करेंगे। बहुत से ऑप्शंस हैं, अभी कहना जल्दी है, लेकिन इस समय इतना ही कहूँगा कि बांग्लादेश के जो हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, मेरे मानने से, मेरे तजुर्बे, मेरे अनुभव के अनुसार वो समय दूर नहीं है जब लोग कहेंगे यार उसके टाइम पे तो बहुत अच्छा था, चलो उसको वापस लाते हैं। तो यानी आप इसको भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से कि राजनीतिक वापसी शेख हसीना की जल्द हो सकती है बांग्लादेश में? कितनी जल्दी ये तो मैं तो फिर जोशी बनूंगा ना अगर बताओ कितनी जल्दी हो जाए। लेकिन हाँ, ये संभावना बहुत तगड़ी मैंने बहुत से देशों में देखा है। लोगों को बाहर निकाल देते हैं, फिर कहते हैं यार इनको वापस ले आओ, इनके टाइम में तो बहुत अच्छा था। बहुत से देशों में ये होता है। तो आप देखिएगा जी। अभी क्या होता है। क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस या भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ स्थिति क्या है। मेरा मानना है कि ये लौटेंगी अपने। शी इज अ वेरी प्राउड, शी इज अ वेरी क्या कहते हैं एनर्जेटिक औरत है ये, और ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वोहरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 3 ऐसे प्रमुख विकल्प इस वक्त शेख हसीना के सामने मौजूद हैं जिसका प्रयोग वो कर सकती हैं। पहला विकल्प तो यही है कि वो भारत में ही शरण लें और भारत में ही रुकी रहें, क्योंकि जैसा एम्बेसडर वोहरा ने बताया कि भारत ही उनके लिए एकमात्र सुरक्षित देश है। और दूसरा विकल्प उनके सामने ये है कि किसी तीसरे देश में उनको राजनीतिक शरण मिले, हालांकि उसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। और तीसरा विकल्प ये है कि 6 महीने या साल भर बाद या उससे भी ज्यादा समय बाद शेख हसीना की राजनीतिक तौर पर बांग्लादेश में वापसी हो। इन्हीं 3 विकल्पों के इर्द गिर्द शेख हसीना की जो राजनीति है वो घूमती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया एम्बेसडर वोहरा हमारे साथ जुड़ने के आपका लिए। भी थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।